नियत नहीं थी, ये सिर्फ एक पासा फेंक रहे हैं आपको उलझाने के लिए। नियत नहीं। एक मिनट कृष्णा जी, आप मुझे जरा ये समझा दीजिए कि आपकी नीति और नियत का क्या। जब ये ला रहे थे इस बिल को और ये मुहाने पे पहुंच गए थे इसको पास कराने के लोकसभा में, मुलायम सिंह और लालू यादव ने उस वक्त विरोध कर दिया, अलग बात है। आपने मेजें थपथपाई थी। अरुण जेटली साहब ने कहा था कि ऐतिहासिक दिन है। सुषमा स्वराज ने कहा था कि इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता लोकतंत्र के लिए, यह सबसे बड़ा स्वस्थ संकेत है, महिलाओं को अब आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो अरुण जेटली भी हैं संसद में, वो सुषमा स्वराज भी हैं, आपकी सरकार भी है और पूर्ण बहुमत के साथ है। तो फिर आप 5 साल से क्या कर रहे थे? नहीं, हम तैयार हैं, लेकिन फिर वो की वही बात होगी, राज्यसभा में जाकर बिल अटक जाएगा। राज्यसभा से कहां से मैडम? राज्यसभा स्थायी सदन होता है। नहीं, डिसॉल्व हो चुका है बिल। राज्यसभा स्थायी सदन है मैडम, स्थायी सदन है, बट वो डिसॉल्व हो चुका है। इसमें या तो मैं अपनी तकनीकी जानकारी सुधार लूंगा या आप सुधार लीजिएगा। आप जेपी जी राज्यसभा से अगर कोई बिल पास हो गया है, एक बार आप इसमें पुनः जानकारी कर लेंगे। इसके लिए पुनः लोकसभा में आपका बहुमत है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लोकसभा में हमारा बहुमत है, तो फिर किस बात के रिलेक्टेंस है? देंगे, लेकिन फिर वो राज्यसभा में जाकर अटकेगा। इसलिए हम वेट कर रहे हैं 2019 का चुनाव का, पूर्ण बहुमत हमारा होने दीजिए। आप चाहते हैं, ये चाहते हैं आरक्षण बिल पास, मायावती चाहती है, जिनका मायावती नहीं चाहती उनका नगण्य भी स्थान है। मुलायम सिंह अगर नहीं चाहते तो उनका नगण्य स्थान है। पास करवाने आप लोग हैं, आप लोगों के दोनों दलों के पास। हमने जेपी जी वाम दल आपके साथ, हमने अपनी पार्टी में 33% रिजर्वेशन कर दिया है। आज 78 मतलब हमारे पार्टी में, मतलब पार्टी में ऐसे कि पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, 78 हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनमें 27 महिलाएं हैं। कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में 48 सदस्य हैं, 4 महिलाएं हैं। आज हमारी फॉरेन मिनिस्टर महिला है, आज हमारी स्पीकर ऑफ द लोकसभा महिला है, आज हमारी डिफेंस मिनिस्टर महिला है, कैबिनेट में 25 सदस्य महिलाएं हैं। तो बताएंगे ना, देश को पहली महिला प्रधानमंत्री उन्होंने दी है। प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से रही है और राष्ट्रपति पहली महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस, महिला राष्ट्रपति बनी, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। हम इन चीजों का तो स्वागत करते हैं, लेकिन इन मामलों पे, इन मुद्दों पे राजनीति की जाए उसका मुझे एक सवाल का आप दोनों जवाब दे दीजिए। पहले कृष्णा जी आप दे दीजिए। महिला राजनीति का विषय नहीं है, तो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। जब आपकी मंशा है, आपकी कथनी और करने में फर्क नहीं है, लोकतंत्र में जब तक सारे वर्गों का अगर समावेश रहेगा और निर्णय में भागीदारी रहेगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश है। अब ये बता दीजिए, इस पे राजनीति की जाए। अब ये बता दीजिए कृष्णा जी, राहुल गांधी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की पैरवी करते रहे हैं जी। अभी विधानसभा चुनाव होकर निपटे हैं। 33% रिजर्व सीट होती है नहीं होती है, ये तो सरकार के हाथ में है अभी जी। और काफी कुछ पेचीदगियां हैं उसमें, सारे दल साथ में आए, बहुमत, संविधान संशोधन, ये वो, लेकिन 33% टिकट तो दे सकते थे आप। कितने फीसदी दिए आपने? देखिए, मैं उस 66 टिकट दिए क्या महिलाओं को? देखिए, मैं उसके ऊपर ये कहना चाहूंगी कि डिपेंड करता था कि कितने कैंडिडेट्स उस समय दौड़ में थे, कितनी महिलाएं उस समय दौड़ में थी। वो तो डिपेंड महिलाओं के ऊपर भी है कि आपने उस समय कितनी सीटें आपने मांगी हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात, मतलब 66 दावेदार नहीं थे, 66 सीटों पर महिला दावेदार नहीं थी आपके पास? देखिए, मैं ये सही आंकड़ा तो मैं सही कहती हूँ कि आपको मैं बता नहीं पाऊंगी कि कितने हम उस समय पे दावेदार थे, लेकिन जहां पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, चाहे वो लोकसभा में बात उठाने की बात थी, संसद में पास करवाने की बात थी, और आज राजस्थान में भी महिला आरक्षण के ऊपर बिल पारित करने की बात कही जा रही है, तो मैं उनकी मंशा के ऊपर कुछ भी संकेत या कुछ मैं शक नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि खुद मैं एक महिला होने के मेरा और दर्शकों का शक दूर करिए ना कि जब आप पैरवी कर रहे हैं 33% सीटें रिजर्व कर देने की, ताकि वहां तो महिला ही चुनी जाए, यहाँ आपके पास विकल्प खुला हुआ था। बिल्कुल विकल्प, जब सम्मानीय राहुल गांधी जी खुले मंच पर आपको कहते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी मंशा में कोई ऐसी है, लेकिन वो 1 से लेकर 10 तक गिनती कर गए थे कि 10 दिन में हम किसानों का कर्जा बिल्कुल किया। ये बता दीजिए अलका जी, आपने कार्य समिति में 78 में से 26 कर दिए, आपने टिकट कितने दिए थे? आप इतने बड़े पैरोकार हैं तो आपने कितने दिए थे? ये सवाल आपके लिए, बता दीजिए अलका को। हाँ बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूँ मैडम। देखिए, चुनाव के समय जो सिनेरियो होता है वो अलग होता है। उस वक्त जितना कांग्रेस की बात आ जाती है, आरक्षण की बात आ जाती है, चुनाव में टिकटिंग के समय बहुत सारे कांग्रेस का आरक्षण हो जाता है, और आज जरूरत है बीजेपी के अंदर सिनेरियो हो जाता है और कांग्रेस के अंदर आरक्षण की बात आ जाती है। और महिलाओं, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपने अगर किसानों की बात उठाई है तो मुझे बड़ा गर्व है कि तीनों प्रदेशों होती है, सही समय पर कर्ज माफी की गई है। एम्पावर्ड जल्दी से होती है, शीघ्र होती है, समझ का भी होता है। और आप अगर एम्पावर्ड है, आप ये देखिए कि बिना शिक्षा के
आप किनको रिजर्वेशन दे रहे हैं? ठीक बात है। कोई क्राइटेरिया नहीं है आपका। ठीक बात है। लोकसभा में भी लोग ऐसे लोगों को भेजेंगे, उनके पति शिक्षित होंगे और वो चूंकि वो बलवान है, उसमें उनकी जो है पत्नियां जीतेंगी और वो जीतेंगी चाहे अनपढ़ हो तो पढ़ी लिखी। प्रकाश भंडारी, समय आप कम बचा है। क्या ये जो महिला आरक्षण विधेयक का प्रस्ताव पारित कराने का जो आइडिया आया है, ये ईबीसी को अभी जो हालिया रिजर्वेशन दिया गया 10%, उसकी काट है? प्रकाश भंडारी जी, काट तो नहीं कह सकते, यही आप बिल देखेंगे आप जब ये बिल ये तो विधानसभा संकल्प तैयार हो रहा है, आगे वहां पर उसको कितनी स्वीकृति मिलती है ये तो नहीं मिलने वाली है। लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस ने झटक लिया है क्या इस तरीके से कि महिला आरक्षण के हम कांग्रेस ने मुद्दा नहीं झटक लिया? वो मेरा ये मानना ये महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है, तो मैं कांग्रेस पार्टी के इस बात का स्वागत करती हूँ। तो क्या हुआ, आपने क्या देखा आपने दोनों सदनों में क्या हुआ? दोनों सदनों में आंख झुकाकर लोगों ने हाथ उठाया था, आंख झुकाकर लोगों ने हाथ उठाया था। हाँ, तो उसका माइलेज भाजपा ने ले लिया, तो अब कम से कम एक मुद्दा उसके काट में लेकर के आए कांग्रेस, ऐसा तो नहीं है? वो विषय भी था, वो ये तो बहुत पुराना विषय, आप खुद ही कह रहे हैं 20 साल का विषय, 20 साल पुराना विषय। कांग्रेस सब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, बीजेपी की सरकार आई बीच में, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, अब वापस भी बीजेपी की सरकार है। तो सोच में और क्रियान्वयन में बहुत फर्क है। दूसरी बड़ी बात एक और, कृष्णा जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, बस बहस का समय खत्म हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ इस मुद्दे पर असहमति जताई सरकार में रहते हुए, शरद यादव जो आपके अब संभावित सहयोगी हैं महागठबंधन की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें, जो ये कह चुके थे कि इसका लाभ केवल परकटी महिलाओं को मिलेगा, क्या उनके साथ आपका इतनी मत भिन्नता होने के बाद भी आप चुनाव में जा पाएंगे और महागठबंधन इस देश को एक उम्मीद दे पाएगा इन चुनाव में? देखिए, महागठबंधन की अगर लोकसभा में पारित करने की बात है तो सभी संगठन जब साथ आकर इस बात के ऊपर सहमति देते हैं तो निश्चित तौर पर आज बहुमत में बीजेपी की सरकार है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही है। अगर उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता तो ये बिल पास हो चुका होता। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है, मैं कहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सोच समझकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, महिलाओं को सशक्तिकरण को देखते हुए इस बात के आरक्षण की बात उठाई है। उस आरक्षण को हम पास करवाएंगे। तो महिला आरक्षण मतलब कुछ भी की श्रेणी में आता है? कलका जी, कुछ भी करने को तैयार है आपने कहा? ये कुछ भी करने को, ये महिला होकर इस तरीके की बात की निंदा करती हूँ कि महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए आप महिला होते हुए इस तरीके का जो शब्द यूज कर रही है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही तकलीफ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज की बहस में मैंने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया है, 2 पुरुष हैं 2 महिलाएं। मेरी कोशिश थी कि मैं 75% इसमें रिजर्वेशन रखूं, लेकिन तीसरा साथी मुझे नहीं मिल पाया महिला पैनलिस्ट के तौर पे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।